वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर ट्रांसलेट करना हिंदी में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनका प्रोनाउंसिएशन। मेरा मेन पर्पस है, मेरा मेन मोटिव है आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना सिखाना इंग्लिश न्यूज़पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। स्ट्रे डॉग्स अटैक 14-year-old बॉय इन साउथ वेस्ट दिल्ली। स्ट्रे डॉग्स का मीनिंग होता है आवारा कुत्ते, या जो गली में जो कुत्ते घूमते रहते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रे डॉग्स। स्पेलिंग याद कर लीजिए, STRAY, स्ट्रे डॉग्स, DOGS। स्ट्रे डॉग्स अटैक 14-year-old बॉय। आवारा कुत्तों ने हमला किया। अटैक का मतलब होता है हमला करना। तो हमला किया किस पे? 14 साल के लड़के पर इन साउथ वेस्ट दिल्ली। कहाँ की घटना है ये? साउथ वेस्ट दिल्ली की। A 14-year-old boy was injured after he was allegedly attacked by dogs when he went out of his shanty to relieve himself in southwest Delhi's Rangpuri on Monday, police said. A 14-year-old boy, एक 14 साल का लड़का, was injured, घायल हो गया। इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना, तो घायल हो गया। आफ्टर ही वॉज एलिजेडली अटैक्ड, किसके बाद? जब उसे अटैक्ड हमला किया गया उस पर, बाय डॉग्स, कुत्तों के द्वारा। व्हेन ही वेंट आउट ऑफ हिज शैंटी, व्हेन जब, ही वेंट आउट का मतलब होता है वह बाहर गया। ऑफ हिज शैंटी, अपनी शैंटी से। शैंटी का मतलब होता है झोपड़ी, झुग्गी या फिर कुटिया। तो स्पेलिंग याद करिए शैंटी की, SHANTY, शैंटी। और शैंटी का हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है, झोपड़ी, कुटिया या फिर झुग्गी। तो जब वो अपनी झोपड़ी से बाहर गया, टू रिलीव हिमसेल्फ। टू रिलीव मतलब, रिलीव का मतलब होता है अपने आप को आराम देना। हिमसेल्फ मतलब अपने आप को। तो टू रिलीव हिमसेल्फ, अपने आप को आराम देना। इन साउथ वेस्ट दिल्लीज रंगपुरी। कहाँ की घटना है ये? साउथ वेस्ट दिल्ली के रंगपुरी के इलाके की। ऑन मंडे, सोमवार को, पुलिस सेड, पुलिस ने बताया। DCP साउथ वेस्ट मनोज सी सेड द बॉय वेंट आउट अराउंड 7:30 AM ऑन मंडे। DCP साउथ वेस्ट मनोज सी सेड, उन्होंने बताया, कहा, द बॉय, कि जो ये लड़का है, वेंट आउट, बाहर गया, अराउंड लगभग, 7:30 AM 7:30 बजे सुबह के, ऑन मंडे, सोमवार को, टू रिलीव हिमसेल्फ, अपने आप को आराम देने के लिए, नियर हिज हाउस, अपने घर के पास। व्हेन 8 to 10 डॉग्स, जब 8 से 10 कुत्ते, अटैक्ड हिम, उसके ऊपर हमला कर दिया। द बॉय हैज़ गॉट इंजरीज ऑन द होल बॉडी, जो ये लड़का है, हैज़ गॉट, इसको मिली या हुई। हैज़ गॉट का मतलब होता है हुई, इंजरीज घाव, चोट के निशान। ऑन द होल बॉडी, होल बॉडी हो गया, होल का मतलब होता है पूरा, बॉडी का मतलब शरीर, तो पूरे शरीर पर इसके जो चोट के निशान थे, घाव के निशान थे। ही वॉज इनिशियली ट्रीटेड बाय ए लोकल डॉक्टर एंड लेटर एडमिटेड टू। ही वॉज इनिशियली ट्रीटेड, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआती तौर पर, ट्रीटेड का मतलब होता है इलाज करना। तो ही वॉज इनिशियली ट्रीटेड, उसको शुरुआती तौर पर इलाज दिया गया, किसके द्वारा? बाय ए लोकल डॉक्टर, जो वहाँ पे स्थानीय डॉक्टर था उसके द्वारा। एंड लेटर, और फिर बाद में, एडमिटेड टू सफदरजंग हॉस्पिटल, और बाद में एडमिट किया गया कहाँ पर? सफदरजंग हॉस्पिटल में। द DCP सेड, DCP ने बताया। नो PCR कॉल वॉज मेड अबाउट द इंसिडेंट एंड पुलिस हैव नॉट। नो PCR कॉल, कोई भी PCR कॉल, वॉज मेड नहीं मिली है, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, एंड पुलिस हैवंट येट रिसीव्ड द मेडिकल रिपोर्ट, ही एडेड, और पुलिस को कोई भी अब तक प्राप्त नहीं हुई है, क्या? मेडिकल रिपोर्ट, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है, ही एडेड, उन्होंने ऐड करते हुए बताया। येट का मतलब होता है अभी तक, YET, येट। हैवंट येट रिसीव्ड मतलब अभी तक कुछ भी, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है।
द विक्टिम्स फादर इज़ अ रैग पिकर। जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जो ये 14 साल का जो लड़का है, इसके फादर जो है, इसके पापा जो है वो रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा उठाने वाला। स्पेलिंग याद कर लीजिए, RAGPICKER, RAGPICKER, रैग पिकर। वाइल हिज मदर, जबकि उसकी माँ वर्क्स एज अ मेड, काम करती है काम वाली के तौर पर। इन नियर बाय हाउसेस, घर के आसपास वो काम वाली के तौर पर काम करती है। वाइल पुलिस क्लेम्ड, जबकि पुलिस क्लेम कर रही है, दावा कर रही थी, दैट ही वेंट आउट टू रिलीव हिमसेल्फ, कि वो बाहर गया था अपने आप को रिलीव करने के लिए, आराम देने के लिए। द फादर सेड द बॉय वेंट टू ए नियर बाय शॉप। उसके पापा ने बताया, फादर ने बताया कि द बॉय, वो लड़का बाहर गया था नियर बाय शॉप, अपनी घर के पास दुकान पे गया था। ही टोल्ड TOI दैट हिज सन, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट, कि उसका बेटा, हिज सन मतलब उसका बेटा, अ क्लास 8 स्टूडेंट, जो कि क्लास 8 में का विद्यार्थी है, हैड गॉन आउट टू बाय मिल्क फॉर हिज यंगर ब्रदर, वो बाहर गया था दूध खरीदने के लिए, फॉर हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के लिए। व्हेन ही वॉज अटैक्ड, जब उस पर हमला किया गया। वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, हम प्रेजेंट नहीं थे, हम उपस्थित नहीं थे घर पर, एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, जब ये घटना हुई उस समय पर हम उपस्थित नहीं थे घर पर। आफ्टर हियरिंग हिज स्क्रीम, उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तो स्पेलिंग याद कर लीजिए, SCREAM, SCREAM, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। आफ्टर हियरिंग इज स्क्रीम, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, अ वुमेन एंड एन ओल्ड मैन, एक महिला और एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, केम टू द रेस्क्यू, आए। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना, बचाना, तो आए वो उसको बचाने के लिए, ऑफ माई सन, मेरे बेटे को बचाने के लिए वो आए। दे यूज्ड अ स्टिक, उन्होंने एक लकड़ी की छड़ी यूज़ की, या छड़ी यूज़ की, स्टिक का मतलब होता है छड़ी, एंड स्टोन्स, और पत्थर, टू चेज द डॉग्स अवे, उन कुत्तों को भगाने के लिए। अवे का मतलब होता है दूर भगाना, भगाना, तो टू चेज द डॉग्स अवे, दूर भगाने के लिए उन्होंने ये यूज़ किया। ही सेड, उसने बताया। ही एडेड दैट हिज सन हैड सेवरल बाइट मार्क्स, ही एडेड, उसने ऐड करते हुए बताया, दैट हिज सन, कि उसके बेटे को, हैड सेवरल बाइट, सेवरल का मतलब होता है अनेक, बाइट मार्क्स का मतलब होता है काटने के निशान, तो उसके बेटे को बहुत सारे जगह पर या कई जगह पर काटने के निशान हैं ऑन द बॉडी, उसके शरीर पर। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर द पास्ट 1.5 years, वी हैव बीन लिविंग मतलब हम यहाँ पर रह रहे हैं, फॉर द पास्ट पिछले 1.5 साल से, 1.5 years हो गया, 1.5 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार है, दैट सच एन इंसिडेंट हैज़ हैपेंड, कि ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई इंसिडेंट घटित हुआ है। हैज़ हैपेंड मतलब घटित होना, घटना। इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में, परिवार में। ही सैड, उसने बताया। द बॉय हैज़ 3 siblings, वो जो बॉय है, जो लड़का है, उसके 3 भाई बहन हैं। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। दिस इज़ द सेकेंड सस्पेक्टेड डॉग अटैक केस इन द एरिया विद इन अ मंथ, यह जो है सेकेंड, दूसरी बार सस्पेक्टेड डॉग अटैक है, दूसरी बार ये कुत्तों का हमला का केस है इन द एरिया, इस एरिया में, विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर ये दूसरा केस यहाँ पर कुत्तों के हमला करने का केस आया है। इन मार्च में 2 माइनर ब्रदर्स, 2 छोटे भाई, एज्ड 7 and 5, जिनकी एज थी 7 और 5 साल के, वर किल्ड ऑन 2 different days एलिजेडली बाय स्ट्रे डॉग्स इन सिंधी बस्ती, जो कि मारे गए थे ऑन 2 different days, 2 अलग अलग दिनों में, बाय स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों के द्वारा, इन सिंधी बस्ती में। एज द प्रोविजनल कोज ऑफ डेथ, a team of doctors performing autopsies at the deaths were due to shock and hemorrhage as a result of multiple injuries to the head, neck, vessels, cervical spine and body caused by multiple canine bite injuries। जो ये प्रोविजनल कॉज ऑफ डेथ है, जो मौत का जो कारण था, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स परफॉर्मिंग ऑटोप्सी, जो एक डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने ऑटोप्सी की,
पोस्टमार्टम किया। सेड द डेथ्स वर ड्यू टू, फिर उन्होंने बताया कि जो ये डेथ्स हुई थी वो किसके कारण हुई थी। ड्यू टू मतलब किसके कारण हुई थी, शॉक के कारण, शॉक लगा था उनको। एंड हेमरेज एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इंजरीज, उनको बहुत सारी इंजरीज थी, चोटों के निशान थे। कहाँ कहाँ पर, हेड पर, सिर पर, नेक पर, गर्दन पर, वेसल्स मतलब जो नसें होती हैं, सर्वाइकल, स्पाइन एंड बॉडी, कॉज्ड बाय मल्टीपल कैनिन बाइट इंजरीज, जो कि कुत्तों के काटने के द्वारा हुई थी। मल्टीपल जगह पर, कई सारी जगह पर कुत्तों ने काटा हुआ था, उसके कारण ये डेथ हुई थी। द कॉप्स आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट इन द केस, जो कॉप्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं किसका, फॉर द फाइनल रिपोर्ट का इस केस में। सिंधी बस्ती इज़ क्लोज टू रंगपुरी, सिंधी बस्ती जो है वो हमारे रंगपुरी के बिल्कुल ही पास में है। वेयर द लेटेस्ट इंसिडेंट हैज़ हैपन्ड, जहाँ पर ये लेटेस्ट मतलब जो अभी अभी हुआ है घटना, लेटेस्ट इंसिडेंट अभी अभी जो घटना हुई है, हैज़ हैपन्ड घटित हुई है। वी न्यू अबाउट द सिंधी बस्ती केस, हम जानते हैं सिंधी बस्ती केस को। इट वॉज हॉरिफाइंग हिज फादर सेड, ये सारे जो बात है वो उसके पापा कह रहे हैं कि हम सिंधी बस्ती जो है उसको जानते हैं, हमारे पास में ही है, रंगपुरी के पास में ही है वो। इट वॉज हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग का मतलब होता है बहुत ही डरावना या बहुत ही भयानक। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए, HORRIFYING, HORRIFYING, हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग इसका मतलब होता है बहुत ही डरावना या बहुत ही भयानक। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर अच्छी लगे वीडियो या आपने कोई भी इंग्लिश का एक वर्ड सीखा हो इस वीडियो से, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।